सर, सन 2014 17 फरवरी स्थान हिंदुस्तान की इस पार्लियामेंट, सरकार यूपीए की हमारे नेत्री मैडम सोनिया गांधी जी की नसीहत पर हमारे सरकार ने ये फैसला किया था और ये फैसला सदन के अंदर सुनाई गई थी चिदम्बरम और मनमोहन जी की तरफ से कि कोशियारी कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी, कोशियारी कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक हम हिंदुस्तान की हमारे ये फौजी भाई के लिए 1 रैंक 1 पेंशन शुरू कर रहे हैं 2014 की 17 फरवरी। लेकिन जो सरकार और जिस पार्टी हमारे फौजियों की वीरता और बलिदान को लेकर वोट बटोरते हैं, ये असली समय जब ये फौजी को मदद करने की नौबत आते हैं तो ये सरकार से पिछाड़ते नहीं, ये सरकार इनका विरोध करते हैं। ये विरोध हम देखा कहा ये हमारे सुप्रीम कोर्ट में ये सरकार हमारे 30 लाखों से ज्यादा हमारे वीर जवानों ने जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए सारा जिंदगी गुजार दिए हैं, वो लोग जब 1 रैंक 1 पेंशन के लिए बार बार गुहार लगाते थे सुप्रीम कोर्ट में, तो ये सरकार पुरजोर इनको विरोध किया और इस विरोध के चलते ये साबित कर चुके हैं ये फौजी के साथ नहीं है, ये फौजी के साथ नहीं है, ये अपने शौक चरितार्थ करने के लिए फौजी की नाम लेकर फौजी को बलिदान नमस्कार दोस्तों, जब से 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तब से विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार के द्वारा दिए गए बयान से नाराजगी जताते हुए जो कांग्रेस है उनके बड़े बड़े नेताओं ने सरकार को पहले भी घेरा है और आज फिर लोकसभा में जो हम पब्लिक इम्पोर्टेंस के मुद्दे होते हैं उस पर कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने भूतपूर्व सैनिकों के 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर भाजपा सरकार को घेरा है। लोकसभा में सरकार को घेरते हुए कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पूर्व सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन का जो विषय है उसको उठाया है। आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की नीति के चलते आज लाखों पूर्व सैनिक ओआरओपी के लाभ से वंचित हैं। शून्यकाल में इस विषय को उठाते हुए चौधरी ने कहा, 17 फरवरी 2014 को सदन में तत्कालीन संपर्क सरकार ने कहा था कि कोशियारी समिति के अनुसार ओआरओपी आरंभ किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया था कि भाजपा फौजियों के नाम पर वोट लेती है, लेकिन उस पार्टी के कारण आज लाखों जो हमारे फौजी हैं उनको नुकसान हो रहा है। लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी ने इस विषय को उठाते हुए केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों के साथ धोखा किया है। उन्होंने दावा किया है कि जो वर्तमान सरकार है वो फौजी भाइयों को लाभ देने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। आरोप लगाते हुए चौधरी ने कहा, वो आरोपी का वर्तमान सरकार ने अदालत में विरोध किया है जिससे साबित हो गया कि ये लोग फौजियों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले भी कांग्रेस ने ओआरओपी को लेकर यहाँ पर मोदी सरकार को घेरा है, उन पर आरोप लगाते हुए 1 रैंक 1 पेंशन की योजना कोशियारी समिति की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लागू की जाए, ये उन्होंने मांग की है। साथ ही उन्होंने भाजपा नीति सरकार पर सैनिकों के बलिदान पर वोट बैंक की राजनीति करने का भी आरोप लगा है। कांग्रेस के प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने भी कहा था कि संपर्क 2 सरकार ने आरोपी पर कोशियारी समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था, लेकिन दुर्भाग्य से भाजपा 2014 में सत्ता संभालने के बाद वादे से मुकर गई। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, हम मांग करते हैं कि भाजपा सरकार कोशियारी समिति की सिफारिशों के अनुरूप 1 रैंक 1 पेंशन यानी कि ओआरओपी को यहाँ पर लागू करे, जिससे देश भर के लाखों जो सैनिक हैं उनको फायदा पहुँच सके। उन्होंने कहा, सरकार ने 17 और 26 फरवरी 2014 को संसद में भी कहा था कि वो कोशियारी समिति की सिफारिशों के अनुरूप ही ओआरओपी को लागू करेगी, लेकिन उसने अपना वादा पूरा नहीं किया। गोयल ने कहा, सरकार को देश को ये बताना चाहिए कि हमारे सैनिकों उनकी पत्नियों को हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार कौन है। तो सदन में मांग की गई है कि जो कोशियारी समिति की सिफारिश हैं, उनके रिकमेंडेशन हैं, उनके अकॉर्डिंग ही असली वाली ओआरओपी भूतपूर्व सैनिकों को दी जानी चाहिए। आपका इसके बारे में क्या कहना, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इनसे अपडेट रह